शॉप के लिए हेल्प करती। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विनीता और आपका नाम क्या है? परदेसी वाइफ। परदेसी वाइफ की व्लॉग्स जो है वो बहुत अच्छी होती है, मुझे अभी पता चला है। आज से मैं आपको फॉलो करूँगी, सब्सक्राइब करूँगी और आप लोगों ने भी करना है। थैंक यू सो मच। Nice to meet you. All the best. अच्छा पेज है, किस नाम से भाई? सईदा समामा के नाम से। मैं तो आज से इनको फॉलो करने लगी हूँ, सब्सक्राइब करूँगी और देखूँगी कि क्या करती हैं सोशल पेज पे, सोशल मीडिया पेज पे, और क्या गुल खिलाती हैं, है ना भाई। छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची मुस्कान जो है यहाँ पे काशिम पे आई हुई हैं और चांद रात पे इन्होंने मेहंदी लगाई। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। सो गाइस, हमेशा की तरह चांद रात मेरी काशी सैलून पर होती है और बहुत मज़ा आता है। लेकिन इस बार तो जो मज़ा आ रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी मज़ा आई मुझे काशीज़ पर, मतलब मेरी लाइफ की सबसे प्यारी चांद रात जो मुझे लगी वो मुझे इस दफ़ा लगी, क्योंकि काशीज़ ब्यूटी सैलून पर इतना प्यारा अरेंजमेंट हुआ था, इतना प्यारा डेकोरेशन हुआ था और बहुत ही प्यारा सेटअप था। इतना मज़ा आया, चांद रात एंजॉय की, चांद रात को सेलिब्रेट किया। रश बहुत ज़्यादा था। एक्चुअली मैं हमेशा जाती हूँ चांद रात पर काशीज़, तो वो लोग सैलून के अंदर ही सारा सेटअप करते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश होता है और वहाँ पर वेटिंग भी बहुत होती है। तो लास्ट टाइम भी मैं इफ़्तार के टाइम पे गई थी, वहाँ पर मेरी इफ़्तार भी वहीं पर हुई थी। उन्होंने हमें इफ़्तार करवाई थी, जूस समोसा वगैरह हमें डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो हम लोगों ने वहाँ पर ही इफ़्तार कर ली थी। तो इससे पहले भी मैं काशीज़ गई थी चांद रात पर। बहुत रश होता है लेकिन बारी आ ही जाती है कुछ घंटों के बाद। इस दफ़ा मैंने देखा था, पोस्ट किया था इन लोगों ने कि इस दफ़ा हम लोग चांद रात को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और आपके साथ पिक्चर्स वगैरह भी बनेंगी। बनीता डेविड जो हैं उन्होंने पोस्ट डाली थी, काशिफ़ असलम के साथ भी पिक्चर बना सकते हैं और आप अपनी चांद रात को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो सेम वैसा ही हुआ। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा लेट जाती हूँ क्योंकि रात के टाइम पे ही चांद रात को सेलिब्रेट करने में मज़ा आएगा। दिन के टाइम पे धूप वगैरह भी होती है क्योंकि आजकल कराची का वेदर थोड़ा सा गर्म हो रहा है, गर्मी हो गई है। तो मैंने सोचा कि दिन में वैसे ही रोज़ा था, शाम में इफ़्तार का टाइम था, तो फिर मैं इफ़्तार के बाद थोड़ा खाना वाना खा के नमाज़ पढ़ के फिर मैं गई। और इतना मतलब मुझे बज गए थे 10, वहाँ पर जाते जाते 10 बज गए थे और मेरी जो बारी आई है, मुझे सिर्फ 2 ही हाथ लगाने थे बैक साइड के, और वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि मुझे 2 घंटे के बाद बारी आई और मेरे 2 हाथ लग गए। लेकिन मज़ा बहुत आया, बहुत ही प्यारा सेटअप, बहुत ही मज़ा आया। काशिफ़ असलम के साथ भी सेल्फ़ी वगैरह ली और बनीता डेविड के साथ भी सेल्फ़ी वगैरह ली। उन्होंने मेरे व्लॉग के बारे में भी बोला और सारी लेडीज़ काशिफ़ असलम के साथ पिक्चर्स बना रही थी, सेल्फ़ीज़ और वीडियोस वगैरह सारी बना रही थी। और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल इजीली आप काशिफ़ असलम के साथ पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग जाते हैं तो काशिफ़ असलम इतना ज़्यादा सबसे वो फ्रीली बात नहीं करते और मतलब वो ज़ाहिर सी बात है वो अपने काम में बिज़ी होते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो जो काशिफ़ की फ़ैन है, वो सारी लेडीज़ को मौका मिल गया काशिफ़ असलम के साथ सेल्फ़ी लेने का। तो मैंने तो पहले भी ली हुई थी लेकिन इस दफ़ा भी मेरी सेल्फ़ी हो गई और सारी लेडीज़ वगैरह ले रही थी। खैर सेल्फ़ीज़ तो होती रहती है लेकिन बहुत ही एंजॉय हुआ, बहुत ही मज़ा आया। आगे आपको मैं अपनी मेहंदी दिखाऊंगी। काशीज़ की मेहंदी ना मेरी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है और काशी सैलून की हर सर्विस मुझे फ़ेवरेट है। शादी से लेकर अभी तक मैं काशीज़ को ही मैंने जॉइन किया हुआ है और आगे भी मेरी फैमिली वेडिंग आ रही है तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं काशीज़ ही चूज़ करूँगी। यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, सैलून बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है और मेरा दिल करता है कि मैं लाहौर वाला भी काशीज़ विज़िट करूँ। कभी पंजाब जाऊँगी तो फिर काशीज़ लाहौर वाला भी ज़रूर विज़िट करूँगी, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा बना हुआ है। तो अभी तो यहाँ पर बच्चों के साथ काशिफ़ सेल्फ़ी वगैरह बना रहे थे तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ और फिर मैं अपनी साथ साथ भी वीडियोज़ वगैरह बना रही थी।
सो गाइज़ आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की ईद चांद रात कैसी गुजरी, क्योंकि अभी जो ये व्लॉग आएगा तो चांद रात भी गुजर गई, ईद भी गुजर गई। क्योंकि आपको पता है कि इतना बिज़ी टाइम होता है, व्लॉग डालने का टाइम नहीं मिलता। और वैसे भी चांद रात ईद पर सब अपने अपने कामों में इतना मसरूफ़ होते हैं कि किसी को कोई टाइम नहीं होता कि किसी के व्लॉग्स देखे। मैं भी लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ, लेकिन ईद चांद रात पे मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं किसी के व्लॉग्स फॉलो करूँ। तो मैंने सोचा था आराम से ही शेयर करूँगी अपने सारे व्लॉग्स। ईद का भी बनाया है और चांद रात का भी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है मेरे चैनल को। और माशाल्लाह से सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट हो गए हैं, वॉच टाइम भी आप लोगों ने मेरा कंप्लीट करवाना है। आप लोगों को पता है मेरा चैनल लास्ट जो था वो बहुत ही अच्छा ग्रो कर गया था, लेकिन वो कॉपीराइट कंटेंट की वजह से वो चैनल मेरा डिलीट हो गया। तो अब मैंने नए तरीके से ये चैनल बनाया और माशाल्लाह से अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो आप लोगों ने ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहना है और मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखना है। अभी यहाँ पर मेरी मेहंदी की बारी नहीं आई है, तो मैं यहाँ पर अपनी सेल्फ़ीज़ वगैरह ले रही हूँ और टाइम पास कर रही हूँ। वैसे तो इतनी लेडीज़ आई हुई थी, इतनी लेडीज़ आई हुई थी जिसकी कोई हद नहीं है। बच्चे बड़े सारे आए हुए थे और सब ने काशीज़ के साथ खूब सेलिब्रेशन की, बहुत मज़ा किया, बहुत एंजॉय किया और मतलब बहुत ही प्यारा सारा सेटअप था। लास्ट टाइम चांद रात पे भी बहुत मज़ा आया था। एक तो चांद रात काशीज़ में थी और दूसरा मेरे हस्बैंड भी कराची में थे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। ईद भी उनके साथ हुई थी। परदेसी वाइफ़ की तो कोई लाइफ ही नहीं होती। हस्बैंड अगर बाहर हो और वाइफ़ यहाँ पर हो तो चांद रात बिल्कुल फीकी फीकी लगती है। लेकिन काशी सलोन ने मेरी चांद रात को अच्छे से सेलिब्रेट किया और मतलब उनका ये था कि सारे लोग अपने हमारे साथ सेलिब्रेट करें। तो ज़ाहिर है जिनके हस्बैंड नहीं थे यहाँ पर, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होंगी जिनके हस्बैंड बाहर हैं और उन्होंने अकेले ही यहाँ पर ईद मनाई। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन था कि काशीज़ यहाँ पर तारिक रोड पर आएँ और अपनी चांद रात को अच्छे से सेलिब्रेट करें, ताकि आपको अकेलापन फ़ील ना हो कि मेरी चांद रात अच्छी नहीं गुज़री, मेरी ईद अच्छी नहीं गुज़री। तो आप लोग यहाँ आया करें चांद रात पर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनकें होती हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, सारी लेडीज़ होती हैं और आप बहुत प्यारी प्यारी मेहंदी, और आप ये देखें कितना प्यारा डेकोरेट किया हुआ है। आपकी मेहंदी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो सारे ही मेहंदी अच्छी लगाते हैं, सब अपना काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन काशीज़ का जो काम है और जो मेहनत है काशिफ़ असलम की, आप देख सकते हैं कि छोटों के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं कटिंग के लिए, मेहंदी के लिए, वो भी यहाँ पर बड़ों के साथ एंजॉय करें। तो काशीज़ सैलून की यही बात अच्छी है कि वो अपने हर कस्टमर को अच्छा फ़ील करवाते हैं, उनका ख़याल रखते हैं, उनको अच्छी सर्विसेज देते हैं। इसीलिए मैंने काशीज़ को चूज़ किया और यहाँ पर मेरी 2 घंटे के बाद मेहंदी स्टार्ट हो गई है। उसमें भी बहुत सारी लेडीज़ बहुत वो कर रही थी कि मेरी बारी नहीं आई, हम शाम से बैठे हैं। अब जिसकी जो बारी आए, अगर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो आपको तो कभी भी टाइम नहीं मिलेगा। आपको अपने लिए बोलना पड़ता है, तभी आपकी बारी आती है। कुछ ऐसी भी लेडीज़ वहाँ पर थी जो कह रही थी हम शाम से आए हो, हमारी बारी नहीं आई है। तो आप लोग जब जाएं तो आप लोग अपनी बारी का बात क्या करें, उनको बोला करें, उनके पास बैठा करें। कुछ लेडीज़ ऐसे करती हैं, वो बोल के चली जाती है कि अभी मेरी बारी आएगी, मैं आ जाऊंगी। तो ऐसे नहीं होता। मैं भी 2 घंटे वहाँ पर बैठी रही, अपनी सेल्फीज़ वगैरह बना ली, उसके बाद मैं वहीं पर बैठी रही ताकि मेरी बारी आ सके। अगर हम बोल के चले जाएंगे तो कभी भी हमारी मेहंदी नहीं लगेगी। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी प्यारी मेहंदी लगी है। मुझे तो 4 हैंड्स लगानी थी, लेकिन जिस तरीके का रश था और टाइम भी बहुत लेट हो गया था, तो फिर मैंने 2 हाथ ही प्रीफर किए कि मैं 2 हाथ ही पीछे के बैक साइड के लगा लेती हूँ। और आगे का इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडिंग आ रही है, घर की फैमिली की वेडिंग आ रही है, तो फिर मैं सारे हाथों पे लगा लूँगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी मेहंदी। और मैंने इनको बोला था ईद मुबारक लिखना है, अपना नेम लिखना है, लेकिन वो बेचारी
सुबह से मेहंदी लगा लगा कर इतना ज़्यादा थक गई थी, इतना ज़्यादा थक गई थी कि वो मेरा नाम लिखना ही भूल गई और मैं भी उनसे बातें करते करते भूल गई कि मेरा नाम ही नहीं लिखा हुआ। फिर मैंने उनको याद दिलाया तो उन्होंने कहा ओ सॉरी सॉरी, मैं आपको साइड पर लिख देती हूँ। तो फिर उन्होंने साइड पर ईद मुबारक लिख दिया। और बनीता भी बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, जैसी वीडियोस में लगती हैं वैसी ही हैं और बहुत अच्छा बातें वगैरह करती हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। आप लोग भी चांद रात को काशीज़ जाया करें, बहुत एंजॉय होता है, बहुत मज़ा आता है, रश बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप लोग अपना टाइम मैनेज करके आया करें कि आप लोगों को किस टाइम पे लगानी है। जिन बच्चों को लगानी है उनको ही साथ लाया करें, अदरवाइज़ बच्चों को ना लाया करें, क्योंकि कुछ ऐसी लेडीज़ थी जो बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी बच्चों की वजह से, क्योंकि वो बच्चे लगा भी नहीं रहे थे और साथ लेकर आ गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। आप लोग आया करें बच्चों को अपनी फैमिली के पास, किसी के पास बिठा कर, ताकि आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। और बनीता बहुत ही अच्छी हैं, सब व्लॉगर्स जो भी यूट्यूबर्स वहाँ पर आए हुए थे उनके चैनल को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि जिनके नए नए चैनल हैं, अब मेरा चैनल नया है, पहले मेरा चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया था, 5000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए थे, लेकिन अब मेरा चैनल न्यू है, तो अब मुझे आप लोगों की भी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे और लाइक करेंगे तो ही मेरा चैनल आगे अच्छा ग्रो करेगा। तो आप लोगों ने मेरा साथ देना है और अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। बहुत ही प्यारी मेहंदी लग गई है, बहुत ही प्यारा काशीज़ का सेटअप है। तो इस व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड कर दूँगी। इंशाल्लाह ईद का व्लॉग अपलोड करूँगी, तब तक आप लोगों ने बहुत सारा प्यार बरसाना है, बहुत सारा लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्लॉग को शेयर कर देना है। तो इंशाल्लाह मैं आगे बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए व्लॉग्स लेकर आऊँगी। अभी मेरे व्लॉग्स में मैं अकेली आती हूँ, फैमिली कोई नहीं आती है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है व्लॉग्स को बनाना। तो आई होप आप लोग कोऑपरेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।